वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। रमज़ान के बाद अब ईद उल फितर को लेकर सऊदी अरब में जारी की गई गाइडलाइंस। मस्जिद के बजाय खुले मकामात पर अदा की जाएगी ईद उल फितर की नमाज। मस्जिद में एहतिकाफ की भी नहीं दी गई है इजाज़त। इस्तांबुल की मशहूर सुल्तान मोहम्मद मस्जिद यानी नीली मस्जिद का दौरा करने वाली 24 साला ब्रिटिश लड़की ने किया इस्लाम कबूल। मस्जिद का इत्मीनान बख्श माहौल, दिलकशी और मुसलमानों की नमाज पढ़ने से इस्लाम की तरफ राग़िब हुआ दिल। नहर स्वीज में फंसा हुआ 2 हेक्टर बहरी जहाज अब तक नहीं निकाला जा सका। ऑयल टैंकर्स के शिपिंग रेट्स हुए डबल। पूरी दुनिया में तेल सप्लाई हो सकती है मुतासिर। ढाका में पीएम मोदी के खिलाफ बांग्लादेशी स्टूडेंट्स का जबरदस्त प्रोटेस्ट। पुलिस की फायरिंग में 4 अफराद हलाक। भारत में मोदी की दौर में अक़लियतों पर बढ़ते मजालिम के खिलाफ किया जा रहा है एहतजाज। फसाद मुलज़मीन पर योगी सरकार हुई मेहरबान। संगीत सोम, साध्वी प्राची और कई बीजेपी अरकान समेत 40 मुलज़मीन पर दर्ज मुजफ्फरनगर फसादात केस लिए गए वापस। 28 मार्च से पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाने का हुकूमत ने किया ऐलान। सभी शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद कर देने के सख्त अहकामात जारी। कोरोना वबा को देखते हुए सऊदी अरब में रमज़ान के बाद अब ईद उल फितर को लेकर भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक अब ईद की नमाज मसाजिद के बजाय खुले मकामात पर अदा की जाएगी। बता दें कि इससे पहले रमज़ान के दौरान सऊदी अरब में मसाजिद में एहतिकाफ की इजाज़त नहीं दी गई है, जबकि सहरी के प्रोग्राम्स, मसाजिद में इज्तिमाई इफ्तार पार्टीज़ पर भी पाबंदी लगाने का ऐलान किया जा चुका है, जबकि तमाम होटल, बुफे और रेस्टोरेंट्स को रमज़ान के दौरान बंद रखने का फैसला लिया गया है। हालांकि तमाम तिजारती और कारोबारी सेंटर 24 घंटे खुले रखे जाएंगे। तुर्की के शहर इस्तांबुल की मशहूर व मारूफ ब्लू मस्जिद के मशहूर कुन माहौल से मुतासर होकर एक ब्रिटिश लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्तांबुल की सुल्तान मोहम्मद मस्जिद नीली मस्जिद के नाम से मशहूर है। खुद को फ्यूचर में एक एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखने वाली ब्रिटेन की 24 साला लड़की रोजेली 2 साल पहले यहाँ सैर करने आई थी, लेकिन इस दौरे ने उसकी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। इस्लाम कबूल करने के बाद बरतानवी दोशेज़ा ने अपना नाम आयशा रोजरेली रखा है। इस्तांबुल के सुल्तान मोहम्मद मस्जिद के दौरे से वो इस मस्जिद के हुस्न, दिलकशी और इसके रूहानी और मशहूर कुन माहौल और लोगों को इत्मीनान से नमाज पढ़ता देखकर वो इस कदर मुतासर हुई कि वापसी पर उसने इस्लाम के मुतालिक रिसर्च शुरू की और बिलाखिर उसका दिल इस्लाम की तरफ ऐसा मायल हुआ कि उसने तुर्की में इस्लाम कबूल कर लिया। नॉर्थ कोरिया ने अपने मिसाइल टेस्ट को सही करार दिया है और कहा है कि उनका अपने डिफेंस के लिए मिसाइल टेस्ट करने का फैसला सही है। नॉर्थ कोरिया के मुताबिक नई किस्म के स्ट्रैटेजिक गाइडेड मिसाइलों का हालिया तजुर्बा अपने डिफेंस के लिए खुद मुख्तार रियासत का मुकम्मल राइट है। ये एक ऐसा अमल था जो कौमी दिफाई पॉलिसी के टारगेट्स हासिल करने के लिए किया गया था। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत के मुताबिक हमारी पार्टी और हुकूमत ने ये कदम मुल्क की दिफाई सलाहियतों को आगे बढ़ाने के लिए उठाया है। किम जोंग उन की हुकूमत ने कहा कि नॉर्थ कोरिया को अमेरिका और साउथ कोरिया के फौजी खतरे से खुद को महफूज करना है, जो खतरनाक जंगी मशक़ें और जदीद हथियार पेश कर रहे हैं। बता दें कि नॉर्थ कोरिया ने जुमेरात के रोज़ 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया था। पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाले शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया है। पाक फौज के ISPR के मुताबिक शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल 900 किलोमीटर तक टारगेट को कामयाबी के साथ निशाना बना सकता है। इस मिसाइल तजुर्बे का मकसद वेपन सिस्टम के मुख्तलिफ डिज़ाइन और तकनीकी पैरामीटर्स को देखना था। बैलिस्टिक मिसाइल के कामयाब तजुर्बे पर पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की है।
मिस्र में कल जुमा के रोज़ सोहाज गवर्नरी में ताहाता के मुकाम पर 2 पैसेंजर ट्रेन के आपस में टकराने के नतीजे में हलाकतों की तादाद बढ़कर 35 हो गई है, जबकि 100 से ज़ायद अफराद के ज़ख्मी होने की बात कही जा रही है। मिस्री वजारत सेहत के मुताबिक इस हादसे के बाद इलाके में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है और 36 एम्बुलेंस गाड़ियों की मदद से जख्मियों को अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है। जख्मियों में से बाज़ की हालत तशवीशनाक बयान की जाती है। الناس بتموت هاي بلدنا جاي فين؟ فين المسؤولين؟ الكرسي مقطوع يا جماعة هاي كرسي مقطوع مع الناس يا ولاد يا حبيبي انت تشكر ابو عمو والله। अमेरिकी शहर शिकागो में जुमे को फायरिंग के एक वाक़े में एक शख्स हलाक और 7 दीगर ज़ख्मी हो गए। पुलिस की इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक शिकागो के महल्ले एशबर्न में कम से कम 2 मर्दों ने एक ग्रुप पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक 26 साला शख्स हलाक और 7 दीगर ज़ख्मी हुए। चंद ज़ख्मियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है, ताहम बहुत से हथियार बरामद हुए हैं जिन्हें तहवील में ले लिया गया है। नहर सुइज में फंसा हुआ 2 एकड़ बहरी जहाज़ अब तक निकाला नहीं जा सका है, जिससे यूरोप से एशिया सामान पहुंचाने का पानी का रास्ता बंद हो गया। कई शिप रास्ते में ही रुक गए हैं, जैसा कि पानी में ट्रैफिक जाम हो गया है, जबकि ऑयल टैंकर्स के शिपिंग रेट्स भी डबल हो गए हैं। नहर सुइज में फंसे बड़े तेल के जहाज़ को निकालने में हो रही देरी से दुनिया भर में तेल की सप्लाई मुतासर होने का अंदेशा है। वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर हैं, जहां उनके खिलाफ बांग्लादेशी मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया है। इस एहतजाज में अब तक सरकारी तौर पर 10 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जबकि गैर सरकारी ज़राए ने 4 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तला दी है। बता दें कि नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के 50वें यौम आज़ादी और उसके बानी शेख मुजीबुर रहमान की 100वीं सालगिरह की तक़रीबात के सिलसिले में बांग्लादेश के 2 रोज़ा दौरे पर जुमा को ढाका पहुँचे थे। बांग्लादेश की मजहबी और सियासी जमातों ने दारुल हुकूमत ढाका समेत मुख्तलिफ बड़े शहरों में मोदी की आमद पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि शेख मुजीबुर रहमान ने एक सेक्युलर मुल्क के लिए जद्दोजहद की थी, लेकिन मोदी की पॉलिसियां इसके बिल्कुल उलट है। चंद ज़राए ने एहतजाज की वजह यह भी बताई है कि मुजाहिरीन इस बात से सख्त नाराज़ हैं कि पीएम मोदी ने भारत में मजहबी कशीदगी को जन्म दिया और मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए। ढाका में होने वाले एहतजाज में कशीदगी उस वक्त पैदा हुई जब मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव किया और जिससे 4 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 एहतजाज मुजाहिरीन जाँ बहक भी हुए। मगरबी बंगाल की 294 सीटों में से पहले फेज़ में 30 असम्बली सीटों के लिए आज 5 ज़िलों में वोटिंग हो रही है, जबकि
126 आसाम की असेंबली सीटों के लिए इलेक्शन के फर्स्ट फेज में 47 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। दोनों ही रियासतों में सख्त हिफाजती इंतजाम हैं। दोपहर 12 बजे तक आसाम में 26% जबकि वेस्ट बंगाल में 36% यानी 36% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रियासत की आवाम से पुरअमन तरीके से वोट डालने की अपील की है। दूसरी जानिब वोटिंग के अमल के दौरान ही बंगाल में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर हमले कराने का इल्ज़ाम लगाया है, तो वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी पर वोटरों को डराने का इल्ज़ाम लगाया है। उधर टीएमसी के 10 एमपीज इलेक्शन में गड़बड़ी की शिकायत लेकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस भी गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए फसादात के 40 मुलजमीन पर से योगी सरकार ने केसेस वापस ले लिए हैं। जिन लोगों पर से केसेस वापस लिए गए हैं उनमें योगी सरकार के मिनिस्टर सुरेश राणा, बीजेपी एमएलए संगीत सोम के अलावा बीजेपी लीडर्स भारतेंदु सिंह, साध्वी प्राची समेत 40 लोग शामिल हैं। इन लोगों पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने मुजफ्फरनगर के एक इलाके में एक पब्लिक मीटिंग करते हुए एक मखसूस मजहब के लोगों के खिलाफ नफरत आमेज भाषण यानी हेट स्पीच दी थी, जिसके बाद दंगे भड़क उठे थे। महाराष्ट्र में दिन ब दिन रिकॉर्ड कोरोना केसेस सामने आ रहे हैं, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने 28 मार्च से पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। ये नाइट कर्फ्यू 28 मार्च इतवार से शुरू होगा। इसके तहत रियासत के सभी शॉपिंग मॉल्स को रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रखने का हुक्म दिया गया है। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के जिला बीड और नांदेड़ में मुकम्मल लॉकडाउन की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के कई दीगर इलाकों में पहले से ही नाइट कर्फ्यू पर अमल किया जा रहा था। ताहम अब 28 मार्च से पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू के फैसले से जाहिर होता है कि महाराष्ट्र में कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन खराब हो रही है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस के दरमियान दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। इन अफवाहों पर दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने कहा कि लॉकडाउन के कोई इम्कान नहीं है। लॉकडाउन करके देखा गया था, इसके पीछे एक लॉजिक था। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि वायरस कैसे फैलता है। तब कहा गया था कि मुतासर होने से लेकर ख़त्म होने तक 14 दिन का सर्कल है। तब एक्सपर्ट का कहना था कि अगर 21 दिनों के लिए एक्टिविटी को लॉक कर दें तो वायरस का फैलना बंद हो जाएगा। अभी होता क्या था कि लोग ऑफिस में काम करते हैं, अब 6 के 6 दिन ऑफिस में काम कर रहे हैं, संडे छुट्टी है तो संडे को वैक्सीनेशन नहीं होती, तो उनको टाइम सूट ही नहीं करता। तो हमने क्या किया कि रात को 9 बजे तक कर दिया। ऑफिस से वापसी आते टाइम आप हॉस्पिटल में जाइएगा और वैक्सीन करा के आ जाइए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। जिस दिन भी आपको टाइम लगे उस दिन करा के आ जाइए। इसकी वजह से वैक्सीनेशन का बहुत आराम रहेगा। सर, आपने एक और बात कही थी कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन खोल दिया जाए, इसके पीछे क्या देखिएगा, जब केंद्र जो है चरणबद्ध तरीके से उसको नहीं, हमने केंद्र से लेटर लिखा था मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद ही 45 साल किया गया। कोई बात नहीं, 45 को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद उसकी बात करेंगे। सर, वैक्सीन की उपलब्धता है कि या शॉर्टेज कितनी थोड़ा नंबर बता दीजिए, कितनी अभी वैक्सीन देखिए, वैक्सीन सफिशिएंट नंबर में है, मिल रही है केंद्र सरकार से? सफिशिएंट नंबर में वैक्सीन है, कंपनियां दे रही हैं। सर, ये रूमर एक फैल रही थी लगातार और राज्यों में लॉकडाउन को देखते हुए कुछ शहरों में कई लोग दिल्ली में भी लॉकडाउन की अफवाहें फैला रहे हैं, उसके लिए एक अगर आप जारी कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन की ऐसी कोई संभावना नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। लॉकडाउन करके देखा गया था, लॉकडाउन करने का कुछ लॉजिक था। लॉजिक ये था कि उस टाइम पर किसी को भी नहीं पता था ये वायरस कैसे फैलता है। सबसे पहले कहा गया था कि भी अगर 14 दिन का इसका साइकिल है, इन्फेक्ट होने से लेके खत्म होने तक का 14 दिन का साइकिल होता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि अगर 21 दिन के लिए 21 डेज के लिए आप टोटल चीजों को एक्टिविटी को लॉकडाउन कर देते, जो जहां पर है वो वायरस वहीं खत्म हो जाएगा, ये फिर आगे फैलना बंद हो जाएगा। लॉकडाउन को बढ़ाते गए, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ कि कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो मुझे लगता नहीं है कि लॉकडाउन इज ए सोल्यूशन। रियासत तेलंगाना में कल के मुकाबले किसी कदर कोरोना केसेस में कमी हुई है। आज आने वाले हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 500 से कम नए केसेस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटों में कोरोना अपडेट जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 60,000 से ज़ायद कोविड पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। इस तरह मुतासरीन की जुमला तादाद 1,19,08,910 हो गई, जबकि सेहतियाब होने वालों की जुमला तादाद 1,12,95,023 हो गई। वहीं जुमला अमवात 1,61,240 रही। दूसरी जानिब रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 495 पॉजिटिव केसेस और 2 अमवात हुई। तेलंगाना में ताहाल केसेस की जुमला तादाद 3,05,804 के मिन जुमला 2,14,000
14,063 मुतासरीन सेहतियाब हुए। रियासत में कोरोना से ताहाल 1,685 अमवात हुई, जबकि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में 142 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। वहीं दीगर अजला आदिलाबाद में 12, भद्राद्री कोत्तागुड़म में 5, जगतियाल में 15, जंगांव में 6, जयशंकर भूपालपल्ली में 0, जोगुलंबा गदवाल में 2, करीमनगर में 16, कामारेड्डी में 9, खम्मम में 15, कुमरम भीम आसिफाबाद में 4, महबूबनगर में 18, महबूबाबाद में 4, मंचरियाल में 8, मेदक में 5, मेडचल मलकाजिगिरी में 45, मुलुगु में 3, नागर कर्नूल में 6, नलगुंडा में 21, नारायणपेट में 4, निर्मल में 8, निजामाबाद में 23, पिद्दापल्ली में 4, राजन्ना सिलसिला में 6, रंगारेड्डी में 35, संगारेड्डी में 20, सिद्दीपेट में 6, सूर्यापेट में 9, विकाराबाद में 7, वनपर्ती में 6, वरंगल रूरल में 5, वरंगल अर्बन में 8, यादाद्री भुवनगिर में 11 पॉजिटिव केसेस दर्ज हुए। वहीं 58,029 टेस्ट किए गए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रमज़ान के बाद अब ईद उल फितर को लेकर सऊदी अरब में जारी की गई गाइडलाइंस, मस्जिद के बजाय खुले मकामात पर अदा की जाएगी ईद उल फितर की नमाज। मस्जिद में एहतिकाफ की भी नहीं दी गई है इजाज़त। इस्तांबुल की मशहूर सुल्तान मोहम्मद मस्जिद यानी नीली मस्जिद का दौरा करने वाली 24 साला ब्रिटिश लड़की ने किया इस्लाम कबूल। मस्जिद का इत्मीनान बख्श माहौल, दिलकशी और मुसलमानों की नमाज पढ़ने से इस्लाम की तरफ राग़िब हुआ दिल। नहर सुएज़ में फंसा हुआ 2 हेक्टर बहरी जहाज अब तक नहीं निकाला जा सका। ऑयल टैंकर्स के शिपिंग रेट्स हुए डबल। पूरी दुनिया में तेल सप्लाई हो सकती है मुतासिर। ढाका में पीएम मोदी के खिलाफ बांग्लादेशी स्टूडेंट्स का जबरदस्त प्रोटेस्ट। पुलिस की फायरिंग में 4 अफराद हलाक। भारत में मोदी की दौर में अक़लियतों पर बढ़ते मजालिम के खिलाफ किया जा रहा है एहतजाज। फसाद मुज़म्मिन पर योगी सरकार हुई मेहरबान। संगीत सोम, साध्वी प्राची और कई बीजेपी अरकान समेत 40 मुलज़मीन पर दर्ज मुजफ्फरनगर फसादात केस लिए गए वापस। अट्ठाईस मार्च से पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाने का हुकूमत ने किया ऐलान। सभी शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद कर देने के सख्त अहकामात जारी। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर हमारे लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।